बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है ऑरेंज स्क्वैश। ऑरेंज स्क्वैश को बनाकर आप 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़ कर लें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। तो रमज़ान में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। बाहर के जो बहुत ही ज़्यादा महंगे और केमिकल वाले शरबत हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये आसानी से बन जाएगा और बहुत ही कम कीमत में ये तैयार होगा। तो आजकल माल्टे जो हैं वो सीज़न में हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो जो माल्टे हैं वो आपने दरमियाने साइज़ के लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने क्योंकि उसके अंदर जूस इतना नहीं निकलता। जो दरमियाने साइज़ के होते हैं उनके अंदर से जूस बहुत ही ज़्यादा निकलता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का निकलता है। तो चलें जी, इस तरह के आपने इस साइज़ में आपने माल्टे ले लेने हैं। तो माल्टों को हम दरमियान में से काट के 2 पीसीज में कर लेंगे। जिन लोगों के पास मशीन नहीं है जूस निकालने वाली, उनके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जूस निकालने का। तो सारे माल्टों को आपने 2 पीसीज में कट कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने माल्टे लिए हैं ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए वो मैंने 3 दर्जन लिए हैं। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमने सारे माल्टों को 2 पीसीज में कट कर लिया। तो अब हमने एक अदद बाउल ले लेना है। तो कोई भी आपने एक अदद प्याला ले लेना है। हाथों की मदद से आप इसे प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी से माल्टे का सारा जूस निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी के पास मशीन नहीं है माल्टे का जूस निकालने वाली तो आपने इस तरह से सारे माल्टों का जूस निकाल लेना है। तो जी यहाँ पे सेकंड तरीका जो है वो है मशीन। तो यहाँ पे आप मशीन की मदद से भी जूस निकाल सकते हैं। आपने ले लेनी है मशीन जूस निकालने वाली और इसके अंदर आपने माल्टे डालते जाना है और इसका जूस बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो ये तरीका भी बहुत ही आसान है, झटपट ये जूस निकाल देगी। तो जिन लोगों के पास है वो इस तरह से जूस निकाल लें। तो जी हमारा 3 दर्जन माल्टों का कितना ज़्यादा जूस निकल के आ गया है, एक पूरा बाउल भर गया है। तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं लीमू और लीमू का भी हमने जूस निकाल के साइड पे रख लेना है। तो चलें जी, अब हम ऑरेंज स्क्वैश बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने एक अदद पतीली ले लिया ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए और इसके अंदर मैंने शामिल कर देनी है 1 किलो चीनी। तो जी चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी 1 मग और 1 मग पानी इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। तो जैसे हमारी चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और पकना शुरू हो जाएगा पानी, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज जूस सारे का सारा इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे इतना पकाना है आपने कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे 30 से 35 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये गाढ़ी हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, इसे 35 मिनट के करीब टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून। तो मैंने यहाँ पे नमक 1 टेबल स्पून शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी लीमू का जूस। तो यहाँ पे मैंने 6 अदद लीमू का जूस निकाल के रख लिया था, तो ये शामिल कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मैं फूड कलर शामिल करूँगी। मैंने हाफ टी स्पून फूड कलर लिया और इसे पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो ये इसके अंदर शामिल कर लिया और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। फूड कलर आपने लाजमी डालना है क्योंकि इससे कलर इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये स्क्वैश तैयार होती है। आपने रमज़ान में इसे बना के रख लेना और इफ्तार के टाइम पे आप इसे बना कर इंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे आपने येलो फूड कलर शामिल करना है जिसका कलर जो थोड़ा सा ऑरेंजी शेड की तरफ होता है, तो वो कलर आपने इसके अंदर शामिल करना है। इससे कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही ख़ास महीना शुरू होने वाला है। आप इस रेसिपी को बना के रख लें, आपके जो टाइम है वो भी बच जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा ये मज़ा देगा इफ्तार के टाइम पे। तो ये ऑरेंज स्क्वैश बहुत ही कम कीमत में ये तैयार हो जाएगी। आप इसे बनाकर पूरा रमज़ान इंजॉय करें। बाहर के जो बहुत ही महंगे और केमिकल वाले मशरूबात हैं उन सबको आप छोड़ दें। तो चलें जी, हमारी यहाँ पे ऑरेंज स्क्वैश को पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया खाली बोतल और साथ में एक अदद जग ले लिया है। तो आपने इसके अंदर इसे फिल कर लेना है। तो बोतल जो है वो बिल्कुल आपकी साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर से गीली
ना हो, वरना ये ख़राब हो सकता है। आपने बिल्कुल खुशक बोतल लेनी है और जग भी आपने बिल्कुल खुशक वाला लेना है। तो आपने इसके अंदर फिल कर लेना है अच्छी तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारी ये तैयार हुई है। तो जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कितनी कम कीमत में हमारी कितनी ज़्यादा ऑरेंज स्क्वैश तैयार हुई है। आप इसे पूरे रमज़ान इंजॉय करें, अभी से आप बना के इसे रख लें। तो चलें जी, इसे बनाना किस तरह से है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आपने ले लेने हैं 2 अदद गिलास और इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है बर्फ़। तो बर्फ़ आपने अच्छी तरह से डालनी है, आगे गर्मियाँ स्टार्ट हो जानी है और गर्मियों के अंदर तो ठंडा ठंडा ये मिल जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो आप इसे बना के लाजमी रख लें। तो बर्फ़ शामिल करने के बाद यहाँ पे हम ऑरेंज स्क्वैश शामिल करेंगे। तो एक हिस्सा आपने ऑरेंज स्क्वैश शामिल करनी है और 2 हिस्सा यहाँ पे ग्लास के अंदर आपने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे ऑरेंज स्क्वैश आपको आधा ग्लास लग रही होगी क्योंकि इसके अंदर हमने बर्फ़ शामिल पहले कर दी है, इसलिए आपको ऑरेंज स्क्वैश आधा ग्लास नज़र आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर बर्फ़ पहले से शामिल कर दी थी। तो आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद आपने सिर्फ इसे मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। तो बहुत ही मज़ेदार ये ऑरेंज स्क्वैश तैयार हुई है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।